नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासनादेश के बारे में जानेंगे आप लोग, जिससे जो है सभी ज़िलों में अवैध कब्जा हटवाने को लेकर शासनादेश किया गया है। और यही नहीं, 5% प्रति वर्ष के हिसाब से उनसे जो भी मुआवजा है यानी कि हर्जाना है उसकी रकम भी वसूली जाएगी। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट में बात करूँगा वो बात करूँगा सरकारी ज़मीन। ठीक है, सरकारी ज़मीन, चकमार्ग, मान लीजिए चरागाह हैं, या मान लीजिए साथियों आपका कोई रोड है, या मान लीजिए आपका कोई खाद के गड्ढों की ज़मीन है, तालाब हैं, ऐसी कंडीशन में शासनादेश जारी किए गए। और निजी संपत्ति के लिए भी अलग कानून है, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये जो है कोड ड्राफ्टिंग ई बुक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब्जा हटवाने के लिए कई जो है यहाँ पे पीडीएफ वगैरह दी गई हैं, तो आप चाहें तो ई बुक ले सकते हैं। अगर आप वकालत सीख रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ई बुक है ये। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, समस्त मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव, शासनादेश, पुलिस महानिदेशक और यहाँ पे मुख्य सचिव, ठीक है, विभिन्न विभागों द्वारा अतिक्रमण, अवैध कब्जा हटवाने हेतु जारी अधिनियम, नियम, शासनादेशों का विवरण है। अब देखिए साथियों, ऐसा है, ये शासनादेश पुराना है लेकिन ये कोई भी फ़र्क नहीं, आप कार्रवाई करेंगे होगा, 100% होगा। कैसे? चलिए ये शासनादेश मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। राजस्व विभाग ग्राम पंचायतों की परिसमितियों, सार्वजनिक प्रयोजन की परिसंपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 67 में की गई है। साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो भी इसकी प्रक्रिया जो है, अगर कोई सार्वजनिक वो है तो वहाँ पे साथियों जो आपका सीपीसी है उसमें की गई है। ठीक है, और भी जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो आपके यहाँ भी एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे नियम धारा 67, संपत्ति के अवैध अध्यासन यानी कि अवैध तरीके से आप उस पर हैं, दुर्विनियोजन के लिए किए गए दंडों का प्रावधान कठोर करते हुए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 5% के प्रतिवर्ष की दर से अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वाले पर भारतीय दंड संहिता धारा 447 के अंतर्गत जो है केस दर्ज होगा। ठीक है, प्रावधान भी खुला रखा गया है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के विस्तृत दिशा निर्देश राजस्व परिषद द्वारा सभी मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी को प्रसारित किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। शासनादेश संख्या 3135 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001, फिर ये रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2001। अपील संख्या ये यहाँ पे हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित दिनांक आप देख सकते हैं पूरा ये। ठीक है, 25 जुलाई 2001 को अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ पे आप देखिए सुनिश्चित करें। इस प्रकार शासनादेश यहाँ पे पूरा डाला गया है। समस्त जिला अधिकारियों की सिविल अपील संख्या यहाँ पे जो है वो दिया गया है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए साथियों ऐसा कब्जा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन धारा 67 के तहत जो है वो आवेदन करना है। और आपसी आवेदन से जो है उस व्यक्ति का कब्जा भी हटेगा और साथ ही साथ कब्जा हटने के बाद उससे जो है जुर्माना की राशि भी वसूली जाएगी साथियों। ठीक है, और ये हमारा ड्राफ्टिंग बुक है, अगर आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना कौन कौन से आपको टॉपिक मिलेंगे, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। और अगर आपकी निजी संपत्ति है साथियों, अगर मान लीजिए कोई घर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो भी आपका घर वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई किसी ने आपको कब्जा हटा दिया है, ठीक है, कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले, तो यहाँ पे आप धारा 6 में अभियोग ला सकते हैं, यानी कि स्थावर संपत्ति के बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, या आप पढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई 10-12 साल से अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा किए है, तो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के यहाँ पे जो है क्या प्रत्युद्धिकरण, ठीक है, यहाँ पे टाइटल सूट भी ला सकते हैं। बाकी अगर कृषि की ज़मीन है साथियों तो आप धारा 134 कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जुर्माना भी लेना है तो 126 में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए तत्काल विभाग है तो धारा 164 में भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, धारा 165 में कार्रवाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा अगर आपको विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह चाहिए किसी मैटर पर तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपका।